हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुधारू पशु हेतु बीमा योजना के ऊपर। इस बीमा योजना में क्या है, कौन से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि डेयरी सेक्टर में बहुत सारे बीमा आते हैं, बहुत सारे लोन वगैरह प्रोसेस आते हैं। ये सब हालांकि कहाँ रह जाते हैं, क्यों नहीं डेयरी फार्म तक पहुंच पाते हैं, क्यों नहीं फार्मर्स तक पहुंच पाते हैं, जिन लोगों की ज़रूरत होती है उन लोगों तक कैसे नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि पैसा रह कहाँ जाता है, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे स्कीम ऐसे ऐसे चलाए जाते हैं, लेकिन पैसा एक्चुअल में फार्मर्स के पास पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसका पीछे क्या रीज़न है और सारे बातें हैं जो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये एक नई अपडेट है, जो भी मिल्किंग वाली पशु है उसकी बीमा के ऊपर गवर्नमेंट ने फिर से एक नई योजना चालू की है। जो कि इसमें क्या है, आपको सारा कुछ पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, जो कि आप पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। या इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, यहाँ आई टैब पे दिया होगा, उसमें पीडीएफ सारा कुछ उसमें दिया गया हुआ, पीडीएफ में को ही उसमें बताया था। तो योजना में बेसिकली इस योजना की बात कर रहे हैं, दूध वाली मवेशी जो भी है उसकी बीमा कराने हेतु जो योजना है, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें प्रोसेस ये है, जो मिल्किंग वाली पशु है, इसमें गवर्नमेंट का सीधी सी यही स्टेटमेंट है उसमें कि जो भी डेयरी फार्मर्स लोग हैं या जो भी बेसिक गांव में किसान लोग हैं, उनकी किसी भी तरह उसकी इनकम में बढ़ोतरी करने की जो भी प्रोसेस चलाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उनका प्रोसेस यही होता है कि मैक्सिमम मवेशी पालकों को, मैक्सिमम गांव के लोगों को, जो भी पशु पालते हैं उन लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन इसमें तो इस प्रोसेस में क्या है, मवेशी बीमा हेतु में, तो इसमें पशुपालक को बीमा करवाने होंगे। जैसे हम लोग अपने इंश्योरेंस करवाते हैं, बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार का इंश्योरेंस करवाते हैं या लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, उसी तरह पशु के लिए भी वो एक तरह से इंश्योरेंस ही है। जो कि इसमें 2100 रुपये पर काउ के को देना पड़ेगा इंश्योरेंस में, जो कि उसमें से 75% यानी कि 1575 रुपये गवर्नमेंट फिर से पशुपालक को रिटर्न कर देगी। और इसमें 525 रुपया जो है वो जो भी टेंडर लिए हैं, जो भी टेंडर बीमा कराने का टेंडर है, जिस भी कंपनी के है, वो 525 रुपये रख लेंगे। इसमें क्या है, स्कीम में क्या है, अगर कोई भी पशु अगर आपको डेथ कर जाती है किसी भी कारणवश से, किसी भी लंपी रोग हो गया या किसी भी प्रकार की बीमारी से, तो उसके बदले आपको 60,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये स्कीम क्या है कि 60,000 रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएगा, जो कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है पशु को तो। लेकिन इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है कि आपकी जो भी पशु की बीमा हो रही है वो आपकी प्रॉपर हेल्थ में होनी चाहिए, मतलब सर्टिफाई होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट प्रमाणित होना चाहिए। जो भी वेटनरी डॉक्टर आसपास हो उनके द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ, इसकी हेल्थ कंडीशन सारा कुछ बेहतर है। ऐसा नहीं है कि जो काफ़ी डल हो चुकी है पशु, उसका आप बीमा करा दिए, कुछ दिनों में उसका डेथ हो गई तो उसके बदले आपको 60,000 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। ऐसा ये पॉलिसी नहीं है। आपकी जो भी दूध वाली पशु है उसका पहले तो बीमा करते टाइम पे जो भी कंपनी है वो आपका सारा पशु का कंडीशन देखेगी, जो भी उसकी सर्टिफिकेट है वो तो देखेगी, उसका बॉडी कंडीशन ठीक है, उसकी हेल्थ वगैरह सारा ठीक है, तभी वो आपको वेरीफाई करेगी। दूसरी बात ये तो रहा। हाँ, इसमें सबसे बड़ी फॉल्ट ये है कि ये 1 साल के लिए ही वैलिड है। कंपनी द्वारा इसमें डायरेक्ट सीधी लिखा हुआ है कि 1 साल का बीमा इसमें है। थोड़ी देर के लिए अगर और कुछ सालों के लिए रहती तो थोड़ी देर के लिए सही थी, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि 1 साल के लिए आपको ये बीमा करना है, जो कि फर्स्ट टाइम 1600 रुपये देना है बीमा कंपनी को। इसमें से आपको 75% गवर्नमेंट रिटर्न कर देगी, जो कि 1575 रुपया रिटर्न कर देगी। लेकिन फिर भी 525 रुपये इस कंपनी को हम लोग पे कर देंगे, जो कि इस योजना के तहत जो भी प्रोसेसिंग वगैरह काम करने की है उसके तहत कंपनी ये रख लेगी। और जो भी अगर किसी कारणवश से पशु में कोई प्रॉब्लम होती है, पशु की डेथ हो जाती है किसी भी बीमारी या किसी भी तरह की समस्या से, तो आपको 60,000 रुपये पशुपालकों को दिए जाएगा। तो ये तो सारी बात ठीक है, बट लेकिन कहीं ना कहीं ये 1 साल की ड्यूरेशन का है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा
प्रॉब्लम हो रही है कि 1 साल के लिए क्या ही मतलब पशु के लिए क्या ही बीमा कराया जाए। और दूसरी बात क्या है कि बीमा कराने में 525 रुपये जो कि पे भी कर रहे हैं, हालांकि कर तो रहे हैं 2100 रुपये, लेकिन 75% रिटर्न आ जा रही है, 1575 रुपये रिटर्न आ जा रही है, फिर भी हम लोग 525 रुपये पे कर रहे हैं। तो बीमा में बहुत सारे गांव के पशुपालक ऐसे भी हैं जिनके पास पशु तो है, 1-2 पशु है, लेकिन बीमा बहुत सारे लोग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे उतने अपने मिल्किंग वाली उतनी पशु नहीं है, या बोल सकते हैं कि बस ऐसे ही पशु पाल रहे हैं, 1-2 पशु रखते हैं, 2-4 पशु रखते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा इन सभी तमाम चीज़ों में नहीं उलझते हैं, फंसते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है, मे भी ठीक है, हो सकता है। जैसे लोन की ही बात कर ले तो बहुत सारे लोग लोन लेना चाहते तो है, लेकिन इसकी प्रोसेस इतनी लेंदी प्रोसेस है, या इसकी इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे साइन करवानी है, वहाँ पे साइन करवानी है, इस वजह से बहुत सारे लोग वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे भी है गांव का, हालांकि जो एक्चुअल डेयरी फार्मर्स हैं उनको ये सब प्रोसेस लाभ नहीं मिल पाता है, अदर लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, जो कि कागजी कार्रवाई में कागजी साइन तो बहुत अदर पे भी हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो डेयरी फार्मर है उनको ये पेमेंट ना आकर के सिर्फ कागज पे ही रह जाते। ऐसा भी प्रोसेस है, एक्चुअल में डेयरी फार्मर को पैसा मिलता ही नहीं है। और डेयरी फार्मर्स के पास जो भी लोन वगैरह कोशिश करते हैं लेने का, तो उन तक ये पैसा नहीं आ पाता है, सब्सिडी वगैरह बहुत सारे नहीं आ पाते। तो यही सब बात थी। हाँ, बीमा योजना के बारे में मैंने बताया, तो उसमें में भी आप अपने हिसाब से देख ले, अगर करवानी है तो मे भी आप करवा ले, अदरवाइज आप नहीं भी करवा सकते हैं। जो कि ये पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, ये अपना बीमा योजना था जो कि लागू अपना दी है। अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोशिश करेंगे वीडियो लेकर आने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।